अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट आज हमारा टॉपिक क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 हम देखते हैं क्या कह रहा है जी। इसमें हमें Z1 इसकी वैल्यू गिवन थी, ठीक है, Z2 की वैल्यू गिवन थी और हमने एवेल्यूएट करना था इन वैल्यू को जो गिवन डाटा था ना। ठीक है, तो हम Z1 की वैल्यू पहले लिख लेते हैं। Z1 की वैल्यू हमारे पास 2 + 7 आयोटा और Z2 की वैल्यू हमारे पास थी -5 + 3 आयोटा। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 में हमने ये इसे करना था कि mod 3Z1 + 2Z mod इसके बाहर कंजुगेट मतलब के और mod मतलब कि हमने ये वाली वैल्यू एवेल्यूएट करनी थी कि इसका एंड सोल्यूशन क्या फाइंड होता है। ठीक है, तो इसे लेट करते हैं सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो पहले तो हमने मॉड के अंदर वाली वैल्यू से सॉल्व करनी है ना, उसके बाद हमने इसका मॉड लेना है। ठीक है, तो मॉड तो लेट किया हमने, हमारे पास जो वैल्यू है 3Z1 + 2Z बार और Z1 है। ठीक है, मीन्स के दोनों ही हमारे पास Z1 की वैल्यू है। तो इसमें हमने Z1 की वैल्यू पुट करनी है 3 और Z1 की वैल्यू 2 + 7 आयोटा प्लस हमारे पास आ गया 2 और Z कंजुगेट है मतलब कि हमने इसका कंजुगेट भी फाइंड करना है। तो 2 + 7 आयोटा और इसका कंजुगेट आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि इस वैल्यू को जो ये गिवन है 3 इसे ब्रैकेट के अंदर मीन्स के मल्टीप्लाई करवाना है, इसी तरह 2 को और इसका कंजुगेट भी लेना है। तो 3 को मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास 6 + 21 आयोटा और इसी तरह हमने 2 को मल्टीप्लाई करवाया तो 4 प्लस और ये कंजुगेट जब लेंगे तो ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास माइनस आ गई। ठीक है, और 2 के से मल्टीप्लाई करवाया तो 14 आयोटा। ठीक है, तो अब हमने रियल और इमेजिनरी नंबर सेपरेट करने हैं। तो रियल नंबर हमारे पास क्या चीज़ है 4 और 6 10 हो गए और इसको हमने प्लस माइनस किया मीन्स के 21 आयोटा को -14 से इसे सॉल्व किया तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई +7 आयोटा। तो इसी तरह 3Z1 + 2Z कंजुगेट 1 इसका आंसर हमारे पास क्या चीज़ फाइंड हुई 10 + 7 आयोटा। अब इसका हमने क्या लेना है मॉड लेना है। ठीक है, तो मॉड लेने के लिए हमने क्या किया कि 2Z1 कंजुगेट 1 इसका मॉड ले लिया। ठीक है, तो मॉड के लिए हमारे पास क्या होता है x² + y²। इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू हमारे पास x होगी रियल वाली और इमेजिनरी नंबर हमारे पास क्या चीज़ है y है। तो ये हमने पुट किया। ठीक है, तो 10 का होल स्क्वायर आ गया प्लस हमारे पास 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई 10 से करवाए तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई 100। ठीक है, और इससे मल्टीप्लाई 7 से मल्टीप्लाई करवाया तो 49। ठीक है, और इसी तरह इसकी एडिशन की तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई 149 आ गई। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यू है ठीक है इसे अगर मज़ीद मीन्स के कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसी वैल्यू को लिखा रहने दो तो ये भी आंसर हमारा दुरुस्त होगा। ठीक है, तो इसी तरह हमने ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 में फाइंड कर लिया। तो अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या चीज़ है जी जो गिवन डाटा है क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 3। ठीक है, वो हमारे पास गिवन है जी mod -7Z2 प्लस आ गया 2Z2 और इसका कंजुगेट मीन्स के ये वाला डाटा गिवन है। तो इसका हमने क्या करना है मॉड लेके इसको मीन्स के सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका हमारे पास सॉल्यूशन ठीक है। अब हमने इसे कहा कि ये जो हमारे पास गिवन डाटा है मॉड के बगैर इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो हमारे पास -7Z2 प्लस हमारे पास 2Z2 कंजुगेट आ गया। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट की तो -7 आ गया और Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी -5 + 3 आयोटा और इस तरह +2 आ गया 2 और Z कंजुगेट है तो इसका मतलब है कि Z2 का भी कंजुगेट लेना है। तो ये हमारे पास -5 प्लस हमारे पास क्या चीज़ आ गई 3 आयोटा। ठीक है,
तो अब ये जो वैल्यू हमारे पास Z2 सेकंड था, इसका हमने कॉन्जुगेट लेना था, ठीक है। तो अब वैल्यू का हमने इधर लिखा, ठीक है, -7 को इधर मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस, और ये हमारे पास 35 माइनस प्लस माइनस माइनस, और इसे मल्टीप्लाई करवाया तो 21 आयोटा। अब इस वैल्यू का जो हमने कॉन्जुगेट लेना था, ठीक है। तो +2 और ये प्लस हमारे पास इमेजिन नंबर चेंज हो जाएगा, किसमें साइन चेंज होगा, तो ये हमारे पास माइनस की फॉर्म में आ जाएगा, तो ये -3 आयोटा आ गया, ठीक है। अब इसे भी मल्टीप्लाई सेम टू सेम कर लेना है, तो 35 माइनस 21 आयोटा, इसे मल्टीप्लाई करवाया तो -10, ठीक है, और 2 के से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई, -6 आयोटा। अब रियल और इमेजिन नंबर सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। तो रियल और इमेजिन नंबर हमारे पास क्या है, 35 है और 10 है, तो 35 माइनस 10, और इस वैल्यू को सेपरेट किया तो ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या चीज़ आ गई, -21 और -6 आयोटा, ठीक है। इससे माइनस किया तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई, 25, ठीक है। और इसी तरह इसे माइनस माइनस प्लस, और ये हमारे पास 27 आयोटा की फॉर्म में आ गया। तो ये चीज़ हमारे पास -7 Z2, ठीक है, और ये आ गया जी +2Z कॉन्जुगेट, ठीक है, ये वाली वैल्यू, ठीक है। इसका हमें ये फाइंड, अब इसका हमने क्या करना है कि इसका मॉड फाइंड करना है, ठीक है। तो अब मॉड के लिए मीन्स क्या पुटिंग की 7Z1 सॉरी Z2, ये भी Z2 है, Z2, ठीक है। तो प्लस आ गया 2Z2, ठीक है, ठीक। और इसका मॉड लिया तो मॉड हमारे पास x और y का स्केयर होता है, तो हमने कहा कि 25 का होल स्केयर, और ये वाला -27 है, प्लस आ गया -27 का होल स्केयर आ गया, ठीक है। इसके बाद हमने कहा कि इसका जब स्केयर लिया कैलकुलेटर पे 25 का मीन्स का स्केयर लिया, तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई, 25 का जब स्केयर रूट कैलकुलेटर पे फाइंड किया तो ये हमारे पास 625, और इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसी तरह 27 वाला 7 2 9, 25 का भी होल स्केयर और 27 का भी होल स्केयर ये आ गया, और आफ्टर एडिशन 625 और 729 का किया तो ये हमारे पास क्या आ गया 1354, और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी इसकी, ठीक है, एवेल्यूएट ही करना था। तो इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या गिवन है कि मॉड, ठीक है, और ब्रैकेट Z1 प्लस Z2 और क्यूब, और इसी तरह मॉड आ गया, मॉड क्लोज, ठीक है। तो अब इसमें हमें एक तो ये चीज़ है ना कि क्यूब का फार्मूला इसका मतलब है सबसे पहले तो हमने क्यूब का फार्मूला मीन्स के वैल्यू आफ्टर पुटिंग और एडिशन के बाद हमने क्या करना है, क्यूब का फार्मूला ओपन करना है। क्यूब का फार्मूला ओपन करने के बाद हमने इसे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो पहले तो हमने किया कि ये हमारे पास Z1 प्लस Z2 और क्यूब है, ठीक है। तो इसमें पुटिंग की तो Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या चीज़ है जी, 2 प्लस 7 आयोटा, प्लस आ गया हमारे पास Z2 की वैल्यू, ये हमारे पास होती है -5 प्लस 3 आयोटा ये वैल्यू, और इसका होल क्यूब आ गया, ठीक है। तो अब हमने कहा कि इससे पहले प्लस माइनस कर लेते हैं, तो 2 प्लस 7 आयोटा माइनस आ गया 5, ठीक है, और ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या आ गई +3 आयोटा, और इसका क्यूब आ गया, ठीक है। तो अब रियल और इमेजिनरी सेपरेट किए तो ये वाली वैल्यू -5 है, ये 2 है, तो इसका मतलब -3 आ गया, और इसे एडिशन की तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई +10 आयोटा और इसका क्यूब। अब इस वैल्यू का हमने क्यूब फॉर्म जो है ना फार्मूला ओपन करना है, ठीक है। तो क्यूब फार्मूला हमारे पास होता है जी फर्स्ट का क्यूब -3 प्लस सेकंड का क्यूब प्लस हमारे पास आ गया -3 10 आयोटा के साथ मल्टीप्लिकेशन है, और इसी तरह हमारे पास सेकंड वैल्यू है, ठीक है।
उसके साथ मीन्स कि ये 10 आयोटा और ये वाली 3, ठीक है 3 और प्लस हमारे पास क्या चीज़ आ गई, एक बार माइनस के साथ हो दूसरी बार प्लस के साथ हो, तो ये हमारे पास आ गई 3 और 10 आयोटा मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या चीज़ आ गई 3 और इसी तरह ये वाला 3 आ गया, ठीक है। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन और मीन्स के इस वैल्यू का स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास क्या चीज़ फाइंड होगी, ये मीन्स के हमारे पास साइन जो है ना 3 टाइम रिपीट हो रहा है ना, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, और इसका मीन्स के हमने जब लिया इस वैल्यू का 3 का, तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई -27, 3 3 9 और 9 3 27। और इसी तरह 10 का 10 10 100 होता है, 110 हमारे पास क्या चीज़ आ गई 1000 और अयोटा क्यूब आ गया, ठीक है। तो प्लस हमारे पास क्या चीज़ आ गई अयोटा 1000 और अयोटा स्क्वायर और साथ ही अयोटा मीन्स के अयोटा क्यूब हो गया, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करवाए तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई जी माइनस, ठीक है। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये वाली वैल्यू हमारे पास 900 और प्लस आ गया 270 आयोटा, ठीक है। उसके बाद जब अयोटा स्केयर का हुआ तो ये हमारे पास मीन्स के -1 और -1 इससे मल्टीप्लाई करवाया था अयोटा, तो ये वाली भी हमारी क्या होगी माइनस की होगी। तो -1000 अयोटा -27 और इसी तरह हमारे पास प्लस 900, ठीक है। ये अयोटा स्केयर मीन्स के क्यों आएगा हमारे पास ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्वायर होता है और एक बार इस वैल्यू का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 900 प्लस 900 प्लस हमारे पास क्या चीज़ आ गई 270 क्या आ गया अयोटा, ठीक है। तो इस वैल्यू को जीरा के साथ किया तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई जी फाइनल इज इक्वल टू 273, ठीक है। और माइनस आ गया तो 873 और माइनस आ गया 730 आयोटा, ठीक है। अब इस वैल्यू का हमने क्या लेना था मॉड लेना था आफ्टर मीन्स के ना क्यूब के बाद, ठीक है। तो Z1 प्लस Z2 को इसका क्यूब लिया था, अब इसका मॉड लेना वैल्यू का Z1 प्लस Z2 क्यूब, उसका मॉड आ गया तो ये हमारे पास क्या होता है इसका एक्स का स्केयर 873 इसका स्केयर आ गया प्लस आ गया मीन्स के माइनस इस वैल्यू का स्केयर आ गया, ठीक है। और इसके बाद जब हमने इसका स्केयर फाइंड किया मीन्स के इस वैल्यू को 273 का स्केयर इससे मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई कैलकुलेटर पर 762 और 129 प्लस आ गया, जब इससे मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो गया और इससे करवा तो ये हमारे पास 532900, ठीक है। अब इसकी एडिशन की तो एडिशन के बाद ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई 129 50 और 29, ठीक है। तो ये वाला हमारा आंसर है, ठीक है। मीन्स के मॉड Z1 प्लस Z2 और ये 3 और ये वाली वैल्यू, ठीक है। इसे मज़ीद भी एक सॉल्व कर सकते हैं मीन्स के इसमें कॉमन लेके आफ्टर मल्टीप्लिकेशन और वो भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। मीन्स के ये चीज़ हमारे पास आ जाती है जी 109 मल्टीप्लाई 109, ठीक है। इसका स्क्वायर होगा तो मीन्स के 2 टाइम इसका स्क्वायर आ जाएगा ना, ठीक है। इस वैल्यू पर इससे स्केयर लिया और जो वैल्यू है इससे होगा, ठीक है। तो स्केयर से कट गया 109 बाहर आ गया और 109 इधर आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है ये हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7
तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमने क्या कह रहा है कि शो डैट अयोटा n प्लस 1 प्लस अयोटा n प्लस 2 प्लस अयोटा n प्लस 3 प्लस अयोटा n प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और ऑल जो नंबर है हमारे पास n नंबर है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, किसी नेचुरल नंबर के। तो इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो लेट किया हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, राइट हैंड साइड की। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमने अयोटा n प्लस 1 प्लस आ गया अयोटा n प्लस 2 प्लस अयोटा n प्लस 3 प्लस अयोटा n प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो अयोटा n प्लस 1 बाहर कॉमन आ गया, n प्लस 1 बाहर कॉमन आ जाएगा इसका। ठीक है, और बाकी रिमेनिंग वैल्यू n प्लस 1 कॉमन आ गया, इसमें से तो 1 बच गया, इसमें से n प्लस 1 तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई, अयोटा। ठीक है, अयोटा 1, तो इसमें से n प्लस 1 बाहर चला गया, ये तो n भी चला गया, तो अयोटा स्क्वायर बच गया और इसी तरह अयोटा 3 बच गया। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमने कहा कि अयोटा n प्लस 1 वैसे तक वैसे और अयोटा वैसे, और इसकी वैल्यू होती है अयोटा स्क्वायर माइनस 1 आ गया, और ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या चीज़ आ गई, अयोटा 3 अयोटा स्क्वायर और अयोटा माइनस 1 अयोटा, और ये हमारे पास माइनस अयोटा, इधर हमारे पास माइनस अयोटा आ गया इज इक्वल टू 0। ये वाली माइनस के ये प्लस कट गया, ये वाली इससे कट गई, तो हमारे पास अयोटा n प्लस 1 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो इससे करवाया तो ये मीन्स की मल्टीप्लिकेशन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये हमारे पास क्या हो गया 0। तो इसी तरह हमारे पास क्या प्रूफ हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 find the least positive value of n, find least positive value of n if 1 plus iota over 1 minus iota 2n is equal to 1 आ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर ये वाली वैल्यू हमारे पास गिवन है तो इसका हमने लीस्ट पॉजिटिव नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो लीस्ट पॉजिटिव नंबर फाइंड करने के लिए हमने इसका सोल्यूशन सॉल्व किया। तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, वैल्यू आ गई मीन्स के डिनोमिनेटर में। तो इसका मतलब कि इस वैल्यू का हमने रैशनलाइज करना है, आफ्टर रैशनलाइज फिर इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन में स्टार्ट करते हैं इसका। 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा और 2n इज इक्वल टू 1 आ गया। अब इसका रैशनलाइज करना है। ठीक है, तो रैशनलाइज के लिए ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा, मल्टीप्लाई करवाया तो 1 माइनस में इसके कॉन्जुगेट लेना होता है, तो ये चीज़ आ गई ना। ठीक है, और इसका 2n इज इक्वल टू 1 आ गया। अब नीचे वाली वैल्यू नीचे से ऊपर वाली वैल्यू उससे मल्टीप्लाई करवाने हैं, तो ये हमारे पास क्या चीज़ है ये, और इसका होता है कि 1 का स्क्वायर और माइनस आ गया बीक मीन्स के सेकंड वाली का स्क्वायर, और 2n इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो इससे लिखने के बाद हमने कहा कि इसे नज़ीर मीन्स के इससे मल्टीप्लाई करवाया तो 1 इज इक्वल टू 1, और ये चीज़ आ गई। अयोटा को मल्टीप्लाई करवाया तो अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर, और इसे मल्टीप्लाई करवाया तो 1 अयोटा स्क्वायर का 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, और ये चीज़ आ गई, और ये हमारे पास आ गया 2n आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब इसका मीन्स के सॉल्व से करना है। ठीक है, तो ये अयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 होता है, 1 प्लस 2 अयोटा -1 ओवर 2, और ये वाली वैल्यू हमारे पास 2n इज इक्वल टू 1 आ गई। ठीक है, तो आफ्टर मीन्स के कैंसिलेशन मीन्स के ये वाली माइनस किया, ये प्लस किया, ये कट हो गया, बाकी रिमेनिंग वाली बची हमारे पास 2 अयोटा ओवर 2, और इधर आ गया 2n इज इक्वल टू 1, 2 से कट हो गया, तो बाकी वैल्यू हमारे पास जी आ गई इसकी
आयोटा और 2n इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो इसका हमने क्या करना था, लीस्ट पॉजिटिव नंबर ले लिया। तो लीस्ट पॉजिटिव नंबर लेने के लिए हमने कहा कि उस वैल्यू का चेक करना है। आयोटा 2n+1, तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई थी, आयोटा 2n इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो लीस्ट पॉजिटिव नंबर फाइंड करने के लिए हमने इसका आयोटा स्क्वायर मीन्स के ये हमारे पास क्या आता है, -1 आ गया। तो -1 और हॉल में हमारे पास इसमें मीन्स के ऊपर वैल्यू आ गई n, ठीक है, इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या चीज़ आ गई, -1 आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो नंबर था इसका लीस्ट पॉजिटिव नंबर n नेचुरल नंबर, वो क्या चीज़ है, 0 मीन्स के इवन नंबर है ना, ठीक है। तो 3 पॉजिटिव आएगा क्योंकि हमने लीस्ट पॉजिटिव नंबर फाइंड करना था। फॉर लीस्ट पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो हमने कहा कि n हमारे पास क्या चीज़ होगा, 0 2 4 6 और 100 इतने भी हमारे क्या चीज़ आ गए, इवन नंबर आ गए, ठीक है। तो ये 100 हो गए। तो हमने 0 पुट किया तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें से 2 पुट करते हैं तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, 4 पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो नंबर आ गया लीस्ट पॉजिटिव नंबर 2, तो n इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2। तो ये हमारे पास क्या है, लीस्ट पॉजिटिव नंबर, और यही हमने मालूम करना था, ठीक है। इवन नंबर इसलिए नहीं पुट किया तो उसमें हमारा आंसर जो है ना माइनस में आना था, फॉर लीस्ट पॉजिटिव नंबर गिवन कंडीशन, तो इसलिए हमको ऑड के लिए, ठीक है। तो ये हमारा इवन नंबर इसलिए पुट किया है कि क्योंकि हमारा आंसर पॉजिटिव में है, तो इसलिए हमने कहा कि हमारा लीस्ट पॉजिटिव नंबर 2 है। तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या चीज़ कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 शो दैट द वैल्यू of iota n for n belong to smaller natural number के, ठीक है, and n is greater than 4 and iota जो हमारे पास है r, where r is रिमाइंडर। और हमारे पास क्या चीज़ आ गई, रिमाइंडर आ गई, ठीक है। तो व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, जब n को हमने डिवाइड किया तो ये हमारे पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए था, इसमें r, ठीक है। तो ये इसका हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए हेयर मीन्स के हमने कहा कि हेयर r इज रिमाइंडर r रिमाइंडर है when n is n is divided by 4, ठीक है। तो बाई डिवीजन एल्गोरिथम से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो बाई डिवीजन एल्गोरिथम हमारे पास है
n इज इक्वल टू 4q प्लस r, ठीक है। तो अब रिमाइंडर और ये क्या चीज़ होती है, मीन्स कि अगर कोई भी वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, तो सपोज करें ये 4 है, ये 10 है, ठीक है, तो 4 to 8 आ गया और रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास क्या चीज़ आ गई 2, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास जो होती है मीन्स के रिमेनिंग वैल्यू होती है, ठीक है, डिवाइज़र होता है, ठीक है, और ये हमारे पास क्वोशिएंट आ गया। तो इस चीज़ को मीन्स के इसे हम डिवाइज़र क्वोशिएंट कहते हैं, ये हमारे पास डिवाइज़र होता है और ये रिमाइंडर होता है। तो ये चीज़ वो कह रहा है कि पहले 2 मीन्स के ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो गई q, ठीक है, और प्लस हमारे पास रिमाइंडर आ गया ये वाला नंबर, ठीक है, ये जो शो किया, ठीक है, ऐसे क्लॉक मीन्स के ऐसे चलेगा, ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज। तो उसके बाद हमने कहा कि मीन्स के सपोज करो कि ये नंबर हमारे पास क्या था, n नंबर है ना, कोई भी नंबर है बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये सपोज करो कि ये नंबर हमारे पास क्या था 10 था, इस एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं ना। तो ये 2 को मीन्स के मल्टीप्लाई किससे करना था 4 को, और एडिशन इसमें रिमाइंडर करनी थी, तो ये भी हमारे 2 4 8 प्लस 2 और इज इक्वल टू 10। तो इसका ये भी सेम टू सेम यही चीज़ है ना, ठीक है। तो n नंबर कोई भी हो सकता है, वो वैल्यू हमने पुट करनी है, तो हमारा क्वेश्चन और रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो उसके बाद हमने कहा कि ये अयोटा की फॉर्म में अगर इसे लेना, अयोटा n और अयोटा 4q प्लस r, ठीक है। तो इसमें से हम इसकी वैल्यू को सेपरेट करते हैं, अयोटा q प्लस आ गया, तो सॉरी ये वाली डिवाइस ना, अगर कोई भी मीन्स के बेस हमारी मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर प्लस होती है, तो अयोटा r आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हमने कहा कि ये जो हमारे पास है वैल्यू 4 है ना, तो इसे सेपरेट किया मीन्स के 2 मीन्स के अयोटा 4 इज इक्वल टू अयोटा 2 और अयोटा 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसे हमने कहा कि इसे इस फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हमारे पास अयोटा 2 मल्टीप्लाई अयोटा 2 और हमारे पास क्यू था और अयोटा आर आ गया। अयोटा 2 मीन्स के हमारे पास -1 मल्टीप्लाई -1 और क्यू इज इक्वल टू ओ मीन्स की मल्टीप्लाई अयोटा आर आ गया, ठीक है। तो अब माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 आ गया, तो इसका मतलब कि 1 की पावर क्यू और अयोटा आर, ठीक है। तो मीन्स की जिसकी पावर मीन्स की 1 की पावर जो भी है तो 1 ही आ गया और अयोटा आर, और इसी तरह हमारे पास क्या चीज़ आ गई अयोटा आर आ गया। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या थी n थी। अगर n को हम r सपोज करते हैं तो ये हमारे पास इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू फाइंड होगी। तो यही हमने फाइंड करना था कि रिमाइंडर हमारे पास क्या चीज़ है आती है, ठीक है। मीन्स के शो डेट द वैल्यू ऑफ अयोटा n, ठीक है, फॉर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर और n हमेशा किसी है 4 से बड़ा, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी, ठीक है। जब n हमारे से ग्रेटर देन होगा तो वेयर इज r इज रिमाइंडर एंड n इज द डिविडेंड है या डिवीजन हो रहा है, ठीक है, इसकी n की, तो किससे हो रही है इसकी डिवीजन 4 से, ठीक है। तो ये हमारा कोई पार्ट नंबर मीन्स क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया एक्सरसाइज नंबर 1.1 पर।